होगी रोज खटर पटर, बातें भी चटर पटर, घर घर की खबर खबर, हंसी ठिठोली की है अंगड़ाई। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। नमस्कार मेरे प्यारे राज मिस्त्री भाइयों, मैं हूँ राजू भाई और लेकर आ चुका हूँ आप सभी का पसंदीदा प्रोग्राम। जी हाँ, जिसका नाम है रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो, पावर्ड बाय अल्ट्राटेक सीमेंट, देश का नंबर 1 सीमेंट। दोस्तों, शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम और आज का प्रोग्राम शुरू होगा आज के सुविचार से। तो आज का सुविचार है कि महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि हर बच्चे को पढ़ाया जाना चाहिए, बल्कि हर बच्चे को सीखने की इच्छा दी जानी चाहिए। जॉन ल्यूबाक ने यह उदाहरण शिक्षा के पारंपरिक तरीकों के खिलाफ एक नई सोच पेश की है। उनका कहना है कि बच्चों को सिर्फ कुछ खास विषयों को पढ़ाना ही जरूरी नहीं है, बल्कि उन्हें सीखने की इच्छा और जिज्ञासा देना ज्यादा महत्वपूर्ण है। शिक्षकों का काम सिर्फ कक्षा में पढ़ाना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी है कि बच्चों में ज्ञान प्राप्त करने की उत्सुकता बनी रहे, क्योंकि जिज्ञासु बच्चे ही वो बच्चे होते हैं जो आगे चलकर कुछ करते हैं, कुछ नया सीखते हैं, कुछ नया बनाते हैं, देश का उद्धार करते हैं और खुद अपनी प्रतिभा का पूरी तरीके से उपयोग करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि ऐसे बच्चे ही जिंदगी में खुश रहते हैं और खुशहाल जिंदगी व्यतीत करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं शो में। अब वक्त हो चला है दिल की बात का, जहां पर दिल की बात में मैं आज आप सभी को यह बताने वाला हूं कि अच्छे पड़ोसी कैसे बने। वो क्या है कि आपके कई पड़ोसी होंगे, तो साथ ही साथ आप भी तो किसी न किसी के पड़ोसी होंगे, है कि नहीं? तो जब आपके पड़ोसी हैं और आप खुद एक पड़ोसी हैं, तो ये जानना बहुत जरूरी है कि अच्छे पड़ोसी हम कैसे बन सकते हैं। 5 अच्छे पड़ोसी गुण और शिष्टाचार युक्तियां। आपके पड़ोसी आपके समुदाय और जीवन की गुणवत्ता में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। वे कारण हो सकते हैं कि आप एक लंबे दिन के बाद खुशी से अपने ड्राइववे में प्रवेश करते हैं या अपने पीछे गैराज का दरवाजा जल्दी से बंद कर देते हैं। इतना कुछ दांव पर लगा होने के कारण अच्छे पड़ोसी के शिष्टाचार और गुणों को जानना महत्वपूर्ण है, ताकि आप स्वयं एक अच्छे पड़ोसी बन सकें और अपने गृह स्वामी संघ में दूसरों के लिए एक उदाहरण स्थापित कर सकें। अच्छे पड़ोसियों के शीर्ष 5 गुणों और नए पड़ोसियों से मिलने के सुझावों को आज हम एक दूसरे के साथ साझा करेंगे। अच्छे पड़ोसियों के 5 गुण। अच्छे पड़ोसियों के 5 गुणों में से सबसे पहले आता है अच्छे पड़ोसी मित्रवत होते हैं। मित्रवत पड़ोसी मौजूदा पड़ोसियों के प्रति दयालु होते हैं और नए पड़ोसियों का स्वागत करते हैं। वे खुद का परिचय देते हैं, रिश्ते बनाए रखते हैं और मिलनसार होते हैं। वह अपने समुदाय में सामाजिक होना भी पसंद करते हैं और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। नंबर 2, अच्छे पड़ोसी मददगार होते हैं। मददगार पड़ोसी हमेशा मदद के लिए मौजूद रहते हैं। जब भी किसी को मदद की जरूरत होती है तो वे मदद के लिए तैयार रहते हैं, चाहे वो अंडा उधार लेना हो, अपने घर की रखवाली करनी हो या यात्रा के दौरान कोई डिलीवरी या कोई पत्र या कोई भी जरूरी कागजात इकट्ठा करना हो। ये पड़ोसी ऐसे लोग हैं जिन पर आप विभिन्न स्थितियों में भरोसा कर सकते हैं। नंबर 3, अच्छे पड़ोसी भरोसेमंद होते हैं। भरोसेमंद पड़ोसी अपने पड़ोसियों के हित को ध्यान में रखते हैं। वे अपने पड़ोसी के घर और परिवार को अपने घर की तरह मानते हैं। वे अपनी बात पर कायम रहते हैं और जब उनसे कुछ करने को कहा जाता है तो वो उसे पूरा करते हैं। नंबर 4, अच्छे पड़ोसी सम्मानपूर्ण होते हैं। सम्मान करने वाले पड़ोसी सीमाओं के महत्व को समझते हैं, अपने पड़ोसी के समय और व्यक्तिगत स्थान के प्रति चिंता दिखाते हैं।
वे उन लोगों की प्राथमिकताओं को भी स्वीकार करते हैं जो न्यूनतम बातचीत को महत्व देते हैं और केवल आवश्यक होने पर ही संवाद करना पसंद करते हैं। सम्मान करने में साफ सफाई बनाए रखना, सीमाओं को समझना और सामुदायिक नियमों का पालन करना शामिल है। नंबर 5, अच्छे पड़ोसी शोर के प्रति विचारशील होते हैं। शोर भारत में पड़ोसियों के बारे में सबसे आम शिकायतों में से एक है। जिम्मेदार पड़ोसी जो शोर के स्तर के बारे में विचारशील हैं, समुदाय के भीतर गुणवत्तापूर्ण संबंधों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब कोई पड़ोसी परेशान या असहज हो सकता है तो शोर के स्तर को समायोजित करने की उनकी इच्छा उनके समायोजन को दर्शाती है। सबसे प्रभावशाली तरीका सक्रिय रूप से संवाद करना, पड़ोसियों को पहले से सूचित करना और पारंपरिक रूप से सहमत समाधानों तक पहुंचने के लिए मिलकर काम करना है। तो दोस्तों, आज से ये निर्णय लीजिए कि आप अपने अंदर वो सारी खूबियों को रखेंगे जो आपको एक बेहतर पड़ोसी बनाता है। और हाँ, यकीन मानिए, धैर्य के साथ आपको भी वैसे पड़ोसी मिलेंगे, क्योंकि खुद को बदलना, निरंतर आगे बढ़ना यह मानवीय स्वभाव है। तो आप चाहकर भी अपने आप को रोक नहीं सकते, आपको उन्नति की राह पर चलना ही पड़ेगा। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं कहानी की ओर। लेकिन उससे पहले आप सभी को मैं कुछ याद दिलाना चाहता हूं मेरे राजमिस्त्री भाइयों। मैं आप सभी को यह याद दिलाना चाहता हूं कि केवल अल्ट्राटेक सीमेंट का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि बेहतर काम तो बढ़िया नाम। अब बारी है कहानी की, और अब मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं जो कि स्वामी विवेकानंद जी की है। कहानी का नाम है दूसरों के पीछे मत भागो। एक बार स्वामी जी अपने आश्रम में एक छोटे पालतू कुत्ते के साथ टहल रहे थे। तभी अचानक एक युवक उनके आश्रम में आया और उनके पैरों में झुक गया और कहने लगा, स्वामी जी, मैं अपनी जिंदगी से बड़ा परेशान हूँ। मैं प्रतिदिन पुरुषार्थ करता हूँ, लेकिन आज तक मैं सफलता प्राप्त नहीं कर पाया। पता नहीं ईश्वर ने मेरे भाग्य में क्या लिखा है, जो इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी मैं नाकामयाब हूँ। युवक की परेशानी को स्वामी जी ने तुरंत समझ लिया। उन्होंने युवक से कहा, भाई, थोड़ा मेरे इस कुत्ते को कहीं दूर तक सैर करा दो, उसके बाद मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। उनकी इस बात पर युवक को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन दोबारा उसने कोई प्रश्न नहीं किया और कुत्ते को दौड़ाते हुए आगे निकल पड़ा। कुत्ते को सैर कराने के बाद जब युवक आश्रम में पहुंचा तो वह देखा कि युवक का चेहरा तेज है, लेकिन उसका छोटा कुत्ता थक के जोर जोर से हाँफ रहा था। स्वामी जी ने पूछा, भाई, मेरा कुत्ता इतना कैसे थक गया? तुम तो बड़े शांत दिख रहे हो, क्या तुम्हें थकावट नहीं हुई? युवक ने कहा, स्वामी जी, मैं धीरे धीरे आराम से चल रहा था, लेकिन मेरा कुत्ता अशांत था, सभी जानवरों के पीछे दौड़ता था, इसलिए बहुत थक गया था। तब विवेकानंद ने कहा, भाई, तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर तो यही है। तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे आसपास है, लेकिन तुम उससे दूर चलते हो, अन्य लोगों के पीछे दौड़ते रहते हो और तुम जो चाहते हो वह दूर होता जाता है। युवक ने विवेकानंद के उत्तर से संतुष्ट होकर अपनी गलती को सुधारने का निर्णय लिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अपने लक्ष्य पर ध्यान रखो और भटकने वाली चीजों से दूरी बनाओ, ताकि आपका ध्यान कहीं ना भटके और आप निरंतर उसी चीज पर देखते रहें और प्रयास करते रहें जो आपका लक्ष्य है। तो बस दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिए और इस बात को गांठ बांध लीजिए कि हाँ, यही आपकी जिंदगी का लक्ष्य होना चाहिए और यही तरीका भी। अब मैं आप सभी से इजाजत लेने वाला हूं दोस्तों, लेकिन उससे पहले, मतलब कि जाने से पहले, मैं आपको सुनाऊंगा एक रोचक तथ्य। क्या आप जानते हैं दोस्तों, प्रति व्यक्ति के हिसाब से सब्जी खाने के मामले में ग्रीस, जी हाँ, ग्रीस दुनिया में नंबर 1 पर है। ग्रीस जो देश है वो दुनिया में नंबर 1 पे है प्रति व्यक्ति सब्जी खाने के हिसाब से। वहां पर लोग हरी सब्जियां, साग, ये सब बहुत रज के खाते हैं और इसीलिए तंदुरुस्त भी रहते हैं और उनका स्वास्थ्य भी बेहतर रहता है। दोस्तों, अब मैं लेने वाला हूं आप सभी से इजाजत। आप लोग अपना ख्याल रखिए
बहुत जल्द मिलेंगे हम अगले एपिसोड में नई बातचीत के सिलसिले के साथ। शुक्रिया दोस्तों। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। Brought to you by Ultratech Cement.